सदगुरु भगवान की सुंदर सुंदर चर्चा का स्थान किया। अभी परम पूज्य भाई चकोर जी के पद में आ रहा था, उस कारीगर को खोज रे बंदे जिसने महल बनाया। बड़ी जिज्ञासा भरी बात कही। संभवतः बाबा कबीर की रचना है कि जिस भी संत ने लिखी और इसकी खोज कम लोग हैं जो इसकी खोज में, जो है भी उनको उचित मार्गदर्शन अगर मिल गया तो दूरी है नहीं, ना तो दूरी है और ना मिलने में देरी है। अगर उचित मार्गदर्शन मिल गया तो अधिकांश लोग पूजा पाठ जप तप तीर्थ स्नान दान ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ कामनाएं हैं या मार्ग में कुछ अवरोध है, जीवन पथ में कठिनाइयां हैं, शरीर में कोई रोग है। बहुधा लोग इस भावना से प्रेरित हैं और कुछ हैं जो इसको जानना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं और इस जीवन यात्रा की समाप्ति पर इसी में लय होकर के फिर किसी जीवन में किसी शरीर में आना नहीं चाहते। कम लोग हैं और उनको भी अगर उचित मार्गदर्शन मिल गया तो अपने गंतव्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और उद्देश्य जितने भी मानव देहधारी हैं इन सबका यही उद्देश्य है, इस काया में आकर के अपनी चेतना का विस्तार और महाचेतना में लय, ये उद्देश्य है। लेकिन शास्त्र में भी जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है उनके जीवन में भटकाव है। कभी मैंने सोचा कि वो मंजुल मयंक में है, निहारता तो इसी से बड़े चाव से चकोर है। मंजुल मयंक कहते चंद्रमा को। कभी मैंने सोचा कि वो मंजुल मयंक में है, निहारता तो इसी से बड़े चाव से चकोर है। कभी ये पता चला कि वो जलधर में है, तभी तो देख करके नाचता नंज मोर है। कभी ये पता चला कि वो फूलों में है, भ्रंग भ्रंग दौड़ कर जाता जिस ओर है। पर कैसा अचरज है ये, न जान पाया कभी मैंने कि मेरे ही चित्त में छुपा मेरा चित्त जोड़ है। कबीर कहते हैं कि गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बना कर मूर्ति सुंदर है बैठा आप सीने में। न कोई पूजता इसको लगे मृग जल के पीने में। भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्का मदीने में। और यही कारण बन बन फिरे सो बैठा घट माही। अब तो कहीं खोजे कहीं तो कैसे पावे ताही।
कोई खोजी होए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। पर देखो कितने जतन कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और जब तक सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, इस रहस्य का उद्घाटन नहीं होगा। जब सदगुरु मिल जाएगा, सदगुरु के वचनों के अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। सदगुरु का जो मार्गदर्शन है, वो जैसा मार्गदर्शन देता है उसी प्रकार से हमें चलना भी पड़ेगा। अपनी मति को शून्य करना पड़ेगा और गुरु की मति को धारण करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। खोज जो कर रहे हैं ये समाप्त हो जाएगा। ये अनुभव में आएगा, ये अंग से भाषित होगा। जैसे माया है नहीं पर भाषित हो रही है, ऐसे ये है और भाषित होगा। हमारे बाबा जी ने दो पंक्तियां लिखी हैं, गौर करें उनके शब्दों पर कि जो बिना गुरु के हैं जिनमें भटकाव कैसा है। बिना गुरु ज्ञान और भटक रही दुनिया, बिना गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया, बिना गुरु ज्ञान भटक निर्धन तो भटके ही भटके भटक रहे धनवान, निर्धन तो भटके ही भटके भटक रहे, निर्धन तो भटके ही भटके भटक रहे धनवान, निर्धन तो भटके ही भटके भटक रहे चक्रवर्ती कमलार भटकते, चक्रवर्ती कमलार भटकते, जिनकी पति हरी 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 गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया, गुरु ज्ञान भटके गुरुजन भटके भटक रहे कुलवान, सज्जन भटके गुरुजन भटके भटक रहे कुलवान, जोगी भोगी भोगी भटके, जोगी भोगी भोगी भटके भटक रहे भांति 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 दुनिया, गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया, गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया, चौरासी में भटक रहे नर दिन का ज्ञान, चौरासी में भटक रहे नर दिन का दास दीन सिंह क्यों कर भटके, दास दीन सिंह क्यों कर भटके, जिन्हीं को मिले
दुनिया अगर गुरु का ज्ञान नहीं हमारे पास तो जीवन में भटकाव ही भटकाव है। और एक नहीं अनेक ऐसे धर्म ग्रंथों में हमारे प्रसंग भरे पड़े हैं कि जिसने भी गुरु की शरणागत न कर करके अपने मति से या देखा देखी में चला, सासंगत जी वो भटक गया। और जिसने गुरु की मत को सिरोधार कर लिया और बढ़ गया अपने कर्तव्य पथ की ओर, कल्याण पथ की ओर, उसने अपने गंतव्य की प्राप्ति कर ली और अपनी चेतना का विस्तार करके इसी में लय हो गया। सासंगत जी देखिए एक एक सूत्र को हमारे बाबा जी ने बिना गुरु ज्ञान भटक रही दुनिया और निर्धन को भटके ही भटके और भटक रहे धनवान। अरे भाई निर्धन चलो भाई उसके पास नहीं जा सकता, नहीं आ सकता है, लेकिन जो धनी है, जो सुविधाएं प्राप्त हैं, संसाधन संपन्न हैं, वो भी भटक रहे हैं। और कहते चक्रवर्ती सम्राट भटकते, कहां भटक रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट भटकते जिनकी बड़ी 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 रजबतियां, उनके भी जीवन में भटकाव है। और तृप्ति कहां है? संतुष्टि कहां है? संतोष कहां है? ठहराव कहां है? जब स्वावलोकन करोगे, अपने आप का अवलोकन करोगे, अपने आप को जांचोगे, अपनी पड़ताल करोगे, तो देखना कहीं न कहीं हमारे जीवन में भटकाव अवश्य होता है। हम गुरु की शरणागत भी हैं, हमको सदगुरु का सानिध्य भी मिल गया है, हमें नित्य सात्संगत भी प्राप्त हो रही है। मैंने इस अंग संग रमे हुए राम को देखा भी है, जाना भी है, सिमरन मनन चिंतन में भी है। इसके बाद तो भटकाव नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरे मन में कहीं न कहीं भटकाव है। तो जब बारीकी से देखोगे तो तुमको इसका उत्तर मिल जाएगा कि जो सदगुरु का ज्ञान है, इसकी जो वचन है, इसकी जो मार्गदर्शन है, कहीं न कहीं हमारे पालन करने में, चलने में त्रुटि है। कहीं न कहीं वो ऐसी त्रुटि है जो बड़ी बारीक है, बड़ी छोटी है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ये बहुत जब गंभीरता पूर्वक चिंतन करोगे, स्वावलोकन करोगे, तो निश्चित है वो त्रुटि आपके सन्मुख आएगी और आप पुरुषार्थ करेंगे, उस त्रुटि को समाप्त कर देंगे, तो जीवन में ठहराव आ जाएगा। ठहराव नहीं है। आपने सदगुरु बाबा नानक देव जी का नाम सुना होगा। सिद्ध पंथ के प्रवर्तक, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी जब अपने सदगुरु के चरणों में गए, कई बार आपने चरणों में इस कथा को रखा है कि कैसे कैसे उन्हें सदगुरु की संगत प्राप्त हुई, सदगुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे। अब कुछ समय बाद ज्ञान पाने के बाद अपने ग्रह गए, वहां से पुनः सदगुरु के चरणों में आए। और जैसे आपको एक अवसर दे दिया जाता है कि तुम कहो, टूटे फूटे शब्दों में कहो, अपनी प्रार्थना को आत्म निवेदन कहो,
अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करो। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है तो जो अन्य साधक हैं, अन्य शिष्य हैं, उनमें से कोई तो परिपक्व है, उसको स्मृति में आता है कि ठीक कहता, ऐसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अभी जो अपरिपक्व है, जो नए हैं, उनमें से कोई जिज्ञासु है, उनकी जिज्ञासा प्रबल होती है। इसलिए हमारे सदगुरु ने अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक संदेश देने के लिए अपने गुरु का इस व्यवस्था का संचालन किया कि आप भी कहो, आप भी कहो, आप भी कहो। क्या पता किसके घट के शब्द किसको छू जाए, स्पर्श कर जाए, उसका कल्याण हो जाए। जब सतगुरु बाबा नानक देव जी संगत में गए अपने सदगुरु के समीप, तो गुरुदेव ने एक अवसर प्रदान किया कि कहो नानक, तुम भी कहो, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, साथ संगत में तुम्हारी उपलब्धि क्या है। तो जानते हो क्या कहा? माई में धन पायो हरि नाम, माई में धन पायो हरि नाम, माई में धन पायो हरि नाम। अब मोर मन आवली से छुट्टी की हो, अब मोर मन आवली से छुट्टी की हो, करी बैठो विश्राम, करी बैठो विश्राम, भाई में धन पायो हरि नाम, भाई में धन पायो हरि नाम। माया ममता सरिते भागी, माया ममता सरिते भागी, उपजो निर्बल ज्ञान, उपजो निर्बल ज्ञान। लोभ मोह आगे परसित जाके, लोभ मोह आगे परसित जाके, गाई भक्ति भगवान भाई में धन पायो हरि नाम, भाई में धन पायो हरि नाम। जहाँ पर हो कृपाल निधि, जहाँ पर हो कृपाल निधि, तो गोरी में घोड़े गायो, तो गोरी में घोड़े गायो। जमीरा मेरी प्रीतम जो, जमीरा मेरी प्रीतम जो, ओ पूरे मुख पायो, भाई में धन पायो हरि नाम, भाई में धन पायो, भाई में धन पायो हरि नाम। हमारे बाबा जी भी कहते थे इस बात को, और दास भी उसी बात को दोहराता है कि कोई कोई पद आते हैं
कभी कभी जो कहते हैं कि बाबा जी मैंने धन पायो हरि नाम, बड़ी प्रसन्नता होती उस समय। ये लगता कि नहीं कोई बीज फलित हो रहा है, जो ज्ञान का रोपण किया गया है, बीज का रोपण किया गया है, अंकुरित होकर के, पल्लवित होकर के, पुष्पित होकर के आज फलदायी हो रहा है। एक अंतर्वेदना होती है। कौन सी अंतर्वेदना? वो अंतर्वेदना तमाम शिक्षा के बाद भी और कोई भी शिष्य इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। इस ज्ञान को जन तक पहुंचाने के लिए वो परिपक्व नहीं होता है। उस समय रविदास को बड़ी प्रसन्नता हुई जिसने मीरा ने लिखा कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैं राम रतन धन पायो। रविदास कहते हैं कि चलो किसी के अंदर किसी ने कहा तो पायो जी मैं राम रतन धन पायो, और यहाँ तो ढेर में शिकायतें बनी। आप सोच लो कि तुम्हें शिकायत शिकवा है या शुक्राना है। स्वयं से पूछो ये अनुभूति तुम्हारी है या नहीं है कि पायो जी ने राम रतन धन पायो, ये राम रूपी रतन धन तुमको प्राप्त हो गया। तो नानक कहते हैं कि मैं धन पायो हरि नाम, अब हमारा मन धावन में छिटकियो, हमारे मन ने भागना बंद कर दिया। करी बैठो विश्राम, हमारा मन तो कोई विश्राम नहीं पाता है। दिन रात चला करता है, दिन रात चला करता है, दिन रात चला करता है, और अधिकांश दुश्चिंतनों में जाता है, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। कब ऐसा समय होता है जो अच्छा सोचते हैं? शरीर थक जाता है, सो जाता है, तब भी हमारे स्वप्न में चला करता है वही सब। शास्त्री जी ये कैसी उपलब्धि है? नानक जी अपने अनुभव व्यक्त करते हुए अब मोरा मन धावन ते छिटकियो और करी बैठो विश्राम। पूछो अपने आप से, टटोलो अपने आप को कि हमारे मन ने विश्राम पाया नहीं पाया। आज की छोटी छोटी बातें को लेकर दिमाग में उद्वेग आ जाता है, छोटी छोटी स्थितियों में उत्तेजना आ जाती है, छोटी छोटी समस्याओं में हमारे अंदर दुर्भावना दुर्विचार आ जाते हैं। काम का करना ठीक है, क्रोध का करना ठीक है, लोभ का करना ठीक है, मोह का करना ठीक है, और अहंकार का भी करना ठीक है, लेकिन इनकी संतुलित मात्रा कितनी आवश्यकता है। कब हमें काम की ओर प्रवृत्त होना है, कब हमें क्रोध की ओर प्रवृत्त होना है, कब हमें लोभ करना है, कब मोह करना है, कितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता न होती तो संभवतः इस काया में इनको भेजा न जाता, रखा न जाता, बनाया न जाता। ये विधाता रचना ही नहीं करता। इनकी संतुलित मात्रा, आपकी बात धन तो बहुत है, सदयोग सदुपयोग या दुरुपयोग स्वास्थ्य तो बहुत है, सदुपयोग या दुरुपयोग समय बहुत है, सदुपयोग या दुरुपयोग ज्ञान तो बहुत है, सदुपयोग या दुरुपयोग बल तो बहुत है, सदुपयोग या दुरुपयोग
इतना तो विचार हमें स्वयं को करना पड़ेगा। अगर स्वयं इतना विचार नहीं कर पाएंगे तो हम इस कल्याण पथ पे आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे? बड़ा विचारनीय विषय है। अब मन धावन ते छुटकियो करी बैठे विश्राम। क्या भागा? माया ममता तनिते भागी। इतने माया का है, सोचो। और ममता, ममता क्या करती है? हमारे अंदर की समता को समाप्त कर देती है। ममता है इतनी प्रबल, ये साधारण शत्रु नहीं है। और माताओं में कुछ अधिक ममता होती है। तुलसी जैसे महात्मा ने इसके शब्द में क्या लिखा कि ममता तू न गई मोरे मन से, ममता तू न गई मोरे मन से। अरे पाके केस जन्म के साथी, जब पैदा हुए थे तो मेरे सर में बाल थे। पाके केस जन्म के साथी और लाज गई लोकन थे। इस लोक में मेरी कितनी बार लग गई, तब खाते और कर कांपने लगे, शरीर थक गया, हमारे हाथ कांपने लगे। और ज्योति गई नयन से, पर ममता तू न गई मोरे मन से। सोचो कितना प्रबल शब्द है। और जब तक ये रहेगा तो हमारे अंदर समता नहीं रहेगी, और समता के बगैर इसकी दीदार नहीं, इसकी स्थिति नहीं बनेगी। इस सूत्र है हमारे शास्त्रों का, वेदों का, इस समत्र योग उच्चते, तो समानता का योग है, बराबरी का योग है, इस सबसे ऊंचा योग है। हम तो आत्मज्ञान भी पा गए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, आत्मा अमीर गरीब नहीं है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा में रंग भेद नहीं है, आत्मा में वर्ण भेद नहीं है। आत्मा तो आत्मा है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी भेद हमारे अंदर है। छोटे बड़े की भावना, अमीर गरीब की भावना, ऊंच नीच की भावना, कोरे काले की भावना, ये तमाम प्रकार की किंचित मात्र भी हमारे अंदर है। तो फिर क्षमा करना, कभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक प्रसंग देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करवाने को विराम देगा। समय का हम लोग सही से पालन करें, वही अच्छा रहेगा। पर ऐसा विषय है, पद्म पुराण के वन पर्व में एक कथा आती है, कई बार आपको सुनाई होगी। पद्म पुराण के वन पर्व में एक कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण देव, वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के संपूर्ण संस्कारों से आच्छादित थे, समस्त प्रकार के जितने भी शास्त्रोक्त कर्म हैं, जिनको काकुशंडी जी ने गुरु को बताया कि जप तप व्रत जम नियम अपारा, ये तमाम प्रकार के कर्म जितने भी थे वो ब्राह्मण देव भली भांति शास्त्रोक्त मत के अनुसार वो करते थे, सब प्रकार से करते थे। जो विधान था भली भांति विश्राम होकर के, लेकिन उनके मन में स्थायी शांति, एक रस शांति, रहने वाली शांति नहीं आ रही थी। कभी शांत होते, कभी अशांत होते, जैसा आप हम सबकी स्थिति वही है। कभी शांत है, कभी अशांत है, कभी शांत है, एक रस शांति नहीं है। एक रस शांति का तरफ आनंद है। सुख दुख आएंगे जाएंगे, शरीर बनेगा बिगड़ेगा, घर में जन्म भी होगा, मरण भी होगा, व्यापार में लाभानी होगी, समाज में मान अपमान भी होगा, ये अलग विषय है।
और जो हमारी शांति है ये अलग विषय है। यही तो कहते हैं कि शरीर में रहते हुए शरीर से उपरांत होना, गुणों में बढ़ते हुए गुणातीत रहना, अवस्थाओं में रहते हुए अवस्थातीत रहना, यही तो योग युक्ति है, यही तो सच्ची वो बात है जो वह सदगुरु देना चाहता है, यही तो सर्वोत्तम उपलब्धि है जो सदगुरु प्रदान कर रहा है। विचार करने लगी कि यदि भी शास्त्रोक्त कर्म है तो मैंने सब कर ली, फिर हमारे मन में एक शांति क्यों नहीं? किससे पूछा जाए? किसी कर्म कांडी के पास जाते तो कहता ये कर्म करो, तो काम तो कर चुके हैं, तो ये करो तो काम ये भी कर चुके हैं, ऐसा करो काम ये भी कर चुके हैं, अमुक अमुक ये करो वो भी कर चुके हैं, अमुक मंत्र का जाप करो का वो भी कर चुके हैं। किससे पूछा जाए? कोई तत्व के महात्मा हो, तत्ववेत्ता संत हो, तत्व का तात्पर्य समझ रहे हैं। एक सेठ था, सेठ ने जब धन खूब था तो गणेश जी की उपासना करता था। एक मूर्ति बनाई गणेश की सोने की, और उनके साथ उनका वाहन चूहा मूस। एक शेर भर का बनाया गणेश और पाव भर का बनाया मूस, सवा शेर सोने में रख करके अपनी पूजा करने लगा। व्यापारिक परिस्थिति बदली, व्यापार में घाटा लगा, सरे सरे पूरी समाप्त हो गई। शेर सोचता क्या करे, व्यापार कैसे करे? मन में विचार आया कि चलो सवा शेर सोना है, इसको गिरवी कर दे या बेच दें, और बेच के दे जो पूंजी बनेगी उसको से व्यापार में लगा करके कमाएंगे, और जब फिर पूंजी बढ़ जाएगी फिर हमें आमदनी होगी तो फिर बनवा लेंगे। इस उद्देश्य से उसने क्या किया, एक झोले में गणेश को भी रखा, मूस को भी रखा, स्वर्णकार की दुकान पर गया, स्वर्णकार से कहा भाई ये बताओ हमारे पास गणेश भी है और मूस भी है, क्या भाव लोगे? तो कहा बताओ है का है के? तो कहा दोनों सुनने के। तो कहा भी दोनों को मिलकर भाव लेंगे। सेठ जी बिगड़ गए, वाह अरे कहा नाम प्रभाव दान गणराव प्रथम पूजित नाम प्रभाव। जिनकी अगणी पूजा होती है ऐसे गणेश भी, और गांव की सवारी वो चूहा, कहां गणेश जी गांव तो चूहा भाव लोगे, एक भाव कैसे लोगे? सेठ जी सुनो, तुम्हारी निगाह में चाहे वो गणेश हो चाहे मूस, हमारी निगाह में सोना है। तत्वदर्शी वो है जो सब में अपने रब को देखे, सब में अपने इष्ट को देखे। मुक्त पुरुष कौन? भगवान है दिल जो सबको मुझ में देखे और मुझे सब में देखे। कितना सरल सूत्र है, सबको मुझ में देखे मुझे सब में देखे, वो मुक्त पुरुष है। ये दृष्टि बनाए बगैर पार बेड़ा होगा नहीं। गीत गाने से, गद्दी पर बैठ कर बोलने से भी नहीं होगा। शास्त्री जी कोई तत्वदर्शी संत मिले, तलाश कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। जो तलाश करता है उसकी तलाश भी पूरी होती है। एक बार क्या देखा ब्राह्मण देव ने कि आकाश मार्ग से एक महात्मा जा रहे हैं, सिद्धियां होती हैं। अरे महात्मा 8 सिद्धियां होती हैं। आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो उन्होंने संत का आवाहन किया, निवेदन किया, प्रार्थना करी। उनकी शोभा में जो शब्द कहे, संत आए, धरती पर उतरे, ब्राह्मण के उन्हें प्रणाम किया और महाराज मैंने समस्त शास्त्रों और कर्म जो पूजा के विधान है वो सब मैंने कर डाले हैं, पर हमारे मन में स्थायी शांति नहीं है, एक शांति नहीं है। आप कृपा करो, हमारा मार्गदर्शन करो कि हमें एक शांति प्राप्त कर ले के लिए
मन हमारा शांत हो जाए। मुस्कुराए महात्मा जी, बोले कहा ब्राह्मण देव, तुम्हारा अति उत्तम प्रश्न है, तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी उत्तम है, लेकिन क्षमा करना, हमारे पास वो युक्ति नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूं कि एक रस शांति कैसे प्राप्त होती है। आप सोचो, इतना सिद्ध संत जो आकाशवाणी है, अनेक प्रकार की सिद्धियां जो धारण किए, हासिल किए, प्राप्त किए, वो कहता है हमें वो सामर्थ्य नहीं है, योग युक्ति नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। कमादी में कहा जाऊं तो कहा देखो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, अभी कुछ 2-4 मील चलोगे तो एक गांव मिलेगा, उस गांव का नाम है सौपुर। उस सौपुर नाम के गांव में जाना, वहां एक अजापाल नाम का गड़रिया रहता है, आज कहते बकरी को। अजापाल नाम का एक गड़रिया रहता है, उसके यहाँ जाना और जो प्रश्न तुमने हमसे किया है यही प्रश्न उस अजापाल से करना, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुमको योग युक्ति बताएगा और तुमको एक शांति प्राप्त हो जाएगी। जिसको आवश्यकता होती है वो पुरुषार्थ करता है। एक ऐसा वेदांती ब्राह्मण, शास्त्रोक्त मति से चलने वाला ब्राह्मण कहां जा रहा है? एक गड़रिये के पास, क्योंकि जिज्ञासा है, प्राप्त करना चाहता है एक शांति को। और एक रस कौन है? सदैव एक रस कौन है? आप सत्संगी हैं, आपको विदित होना चाहिए। साक्षात जी विष्णु स्तुति में आपने रसपान किया होगा कि शांताकारं भुजगशयनं, क्यों दो शब्द, शांताकारं भुजगशयनं। वो जो छवि निहारते देखते हैं कि शेष के सैया पर भगवान विष्णु कितनी आराम की मुद्रा में, तो शांत है, शेष की सैया पर होने के बाद भी शांत है। जो विषधर है उस पर भी पड़ा है, चारों ओर विषयुक्त वातावरण हो, उसके बाद भी जो शांत हो। ब्राह्मण जी गए, सौपुर नाम के गांव में गए, लोगों से अजापाल के नाम का पूछा, उनका पता पूछा, घर पूछा, लोगों ने बताया अमुक अमुक स्थान पर अजापाल का घर है। जब अजापाल के घर पर गए तो द्वार बंद थे। पड़ोसी ने पूछा भाई कि हमें अजापाल के दर्शन चाहिए, अजापाल कहाँ है? तो एक पड़ोसी ने बताया कि गांव की उत्तर दिशा में जो जंगल है, उस जंगल में, उस वन में अजापाल अपनी बकरियों और भेड़ों को चराने ले गया है। पड़ोसी के द्वारा बताई गई दिशा उत्तर की ओर वन में प्रवेश किया उन ब्राह्मण देव ने, और जो ही वन में कुछ दूर गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वो आश्चर्य क्या था कि एक ही स्थान पर भेड़ें बकरियां भी हैं, वही मृग भी है, वही गौ भी है, वही सिंह भी है, वही बाघ भी है, सब किलोल कर रहे हैं, आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहा। और सभी जानते हैं भेड़िया का शिकार, सिंह बाघ का शिकार, ये जो घास चरने वाले हैं ये पशु हैं, पर कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है अपनी मस्ती में। उस आश्चर्य को देखकर के ब्राह्मण देव जी को लगा कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। बार बार नेत्रों को मसलते हैं और फिर देखते हैं, लगता नहीं ये सत्य है। ये आश्चर्य के बारे में मैं किससे पूछूं? अपनी जिज्ञासा को भूल गए, अपने प्रश्नों को भूल गए, उस अजापाल का सुनने नहीं, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, कोई तो हो जो मैं बतावे इस आश्चर्य के बारे में। तो क्या देखा?
एक विशाल वृक्ष की एक डाल पर एक वृद्ध बानर बैठा था। उस बानर ने पूछा कि बानरराज, ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है? वो बानर भी कुछ बोला नहीं, वो बानर कुछ न बोला, वो सिर्फ एक ओर इशारा कर दिया अपनी उंगली से। और जब उंगली की दिशा की ओर देखा ब्राह्मण देव ने तो क्या पाया? एक शिला खंड के ऊपर, एक बड़े पत्थर के ऊपर अजापाल अर्ध खुले नेत्रों से, अर्ध खुले नेत्रों से बैठा है, ध्यान में लीन है। ब्राह्मण देव ने जाकर के प्रणाम किया और बैठ गए। बैठ करके बस अब तो इंतजार ही कर रहे थे, अब तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब अजापाल की साधना टूटे, नेत्र खुले और मैं अपनी जिज्ञासा को कहूं। शास्त्र जी, अजापाल की साधना टूटी, नेत्र खुले। ब्राह्मण देव जी ने पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया। अपना प्रश्न नहीं पूछा, वो बात नहीं पूछी कि मैं एक शांति, सदैव रहने वाली शांति कैसे मिले। पूछा कि मैं जो ये देख रहा हूँ, ये विरोधी स्वभाव के जंतु एक साथ मिल करके कैसे हिल करके रह रहे हैं। तो अजापाल ने एक ही उत्तर दिया कि समस्त योग उच्चते है, तो समानता का योग है, बराबरी का योग है, इस सर्वोत्तम योग है। हमारे बाबा जी ने लिखा है, यहाँ गाय सिंह समता पाकर एक घाट में पानी पीते। यहाँ गाय सिंह समता पाकर एक घाट में पानी पीते। रहते हैं हिल दिल एक साथ, नहीं गाता कर जीते, नहीं गाता कर जीते। काम आया था इनको छलने, काम आया था इनको छलने को, हंसता राज सकेला सगुण ब्रह्म सद्गुरु बातोलित कहते हैं नित्य करते हुए जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, हमारी भटकन नहीं समाप्त होगी, हमारे मन में ठहराव नहीं आएगा, तो हम तो सभी सदी की शरणागत हैं। सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है, बस हमें इसे भली भांति अक्षरशः जीवन में अपना करके इस कल्याण पथ की ओर आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सदगुरु भगवान की